हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति और मैं आज आपके साथ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इन फिज़िक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने इतना कवर किया था ये ऊपर के 6 मार्कोनी तक के। और मैंने जो ये वायरलेस टेलीकॉम मार्कोनी के बारे में कहानी बताई थी, वो आई थिंक आपको याद होगी कि जब आपके पास वायरलेस बात करने का ज़रिया आया तो नेक्स्ट डे आपने अपनी मम्मी से मार नहीं खाया। ठीक है, ये कुछ कहानी बताई थी मैंने आपको, और इतना हम आज कवर करेंगे रमन इफेक्ट वाली डिस्कवरी से। ठीक है, और इसका पार्ट 3 भी आएगा। आज हम इतना कवर कर लेते हैं। ठीक है, रमन इफेक्ट के जो साइंटिस्ट थे वो थे सीवी रमन। डिस्कवरी हुई थी 1928 में। सीवी का यहाँ पे फुल फॉर्म है चंद्रशेखर वेंकट। ठीक है ना, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन्हीं को 1930 में अगर पूछ लिया जाए तो आई थिंक पूछ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इनके फिज़िक्स में जो डिस्कवरी हुई थी उसके लिए। ठीक है, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था सीवी रमन जी को। ठीक है ना, और न्यूट्रॉन को याद करने के लिए एन जो शुरू में मैंने मार्क किया है, जो स्टार्टिंग का एन है, उससे याद रखिएगा नाइट वर्ड को, और ऑन से याद रखिएगा कि नाइट में आपको जब एनर्जी को ऑन करना होता है, मतलब बॉडी को ऑन करना होता है, एनर्जी लाना होता है अपने बॉडी में, तो आप क्या खाएंगे? वो जेम्स चॉकलेट आता है ना एक, वो खाएंगे, या तो फिर क्या खाएंगे? चैडविक इनके साइंटिस्ट हैं, तो चैडविक से आप याद रखिएगा सैंडविच वर्ड। ठीक है ना, तो या तो आप जेम्स खाएंगे या तो आप क्या खाएंगे? सैंडविच खाएंगे। तो न्यूट्रॉन में जो पहला एन है उससे आप याद रखिएगा नाइट वर्ड, और ऑन से याद रखिएगा कि आपको आपकी बॉडी को ऑन करना है नाइट में। आपको भूख लग रही है तो आपने क्या खाया? जेम्स, सैंडविच खाया। तो जेम्स चैडविक है, और चैडविक वर्ड याद रखिएगा सैंडविच से। डिस्कवरी हुई थी 1932 में। ठीक है, प्रोटॉन, प्रोटॉन से आप प्रोटीन वर्ड याद रखिएगा, और यहाँ पे मैंने फॉर्ड को मार्क किया हुआ है, रदरफोर्ड में फॉर्ड को, क्योंकि इससे आपको याद रखना है फूड वर्ड। तो आपको प्रोटीन चाहिए होता है तो आप क्या खाएंगे? फूड खाएंगे, और क्या ही खाएंगे? फूड ही खाएंगे ना। ठीक है, तो आपको प्रोटीन चाहिए तो आप फूड का यूज़ करेंगे। तो रदरफोर्ड इसके साइंटिस्ट हो गए। प्रोटॉन वर्ड याद रखिए, जिससे प्रोटीन शब्द निकलेगा, प्रोटीन फूड, प्रोटॉन रदरफोर्ड। ठीक है, 1919 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रॉन के साइंटिस्ट हैं जोसेफ जॉन थॉमसन। 1897 में इन्होंने डिस्कवरी की थी। यहाँ पे मैंने सन को मार्क किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने ELEC को मार्क किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन वर्ड से याद रखना है इलेक्शन वर्ड। और ऐसा मान लीजिए कि जो पॉलिटिकली बैकग्राउंड से स्टार्टिंग से हो, या फिर उन्हीं के बच्चे क्या होते हैं, इलेक्शन में बैठते हैं, उन्हीं को पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट होती है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं जोसेफ जॉन, तो उनके केस में क्या हुआ कि वो भले ही साइंटिस्ट हैं लेकिन उनके बच्चे जो हैं थॉमसन जो हैं, उनको इलेक्शन में इंटरेस्ट आया और वो इलेक्शन में बैठना चाहे, ताकि वो पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके आगे चल के। ठीक है, तो वो इलेक्शन में बैठे, किसके बेटे? जोसेफ जॉन के बेटे, जो कि थे थॉमसन। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से आप वर्ड याद रखिएगा कि जोसेफ जॉन थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्शन, जोसेफ जॉन के बेटे थॉमसन। ठीक है, 1897 में डिस्कवरी हुई थी। अब आता है नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी। इसके जो साइंटिस्ट हैं वो हेनरी बैक्यूरेल और ये जो ईयर है वो है 1896। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हैन जब सुबह होता है, सुबह के 4-5 बजते हैं, जितना भी टाइम ले लीजिए, तो जैसे ही सुबह होता है तो हैन क्या करता है? साउंड निकालता है वो अपना, जिससे गांव के लोग उठ जाते हैं। दिखता है, आपने देखा होगा तो, कि सुबह हो गई कि आप उठना है क्योंकि मुर्गी ने आवाज़ लगा दी है, या फिर हैन ही ले लीजिए। ठीक है,
तो रेडियो से भी आप साउंड वर्ड याद रख सकते हैं कि रेडियो में भी साउंड ही होता है मेन, है ना। और हेनरी से आप हैन वर्ड याद रखेंगे कि जब सुबह होती है तो हैन क्या करता है, एक्टिविटी करके सुबह सुबह साउंड निकालता है। तो रेडियो एक्टिविटी के जो साइंटिस्ट हैं वो होंगे हेनरी बैक्यूरेल, ठीक है। और जब डिस्कवरी हुई थी वो टाइम था 1896, ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो इसके जो साइंटिस्ट हैं उनको कौन ही नहीं जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और दोनों की डिस्कवरी 1905 में हुई थी, ये आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कवरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, साइंटिस्ट को सब जानते हैं और उनकी डिस्कवरी को भी सब जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ ट्रिक के साथ याद नहीं करवाया ये, ठीक है। और वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो गई है, 6 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट हो गई है, इसको भी डिस्कस करना बाकी है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्वांटम थ्योरी की डिस्कवरी की थी 1900 में, ठीक है ना। तो क्वांटम थ्योरी से याद रखेंगे आप, ये पहले तो ये मैक्स प्लैंक है जो, तो मैक्स से आप याद रखेंगे मैक्स सब्जेक्ट जो होता है ना स्कूल में वो याद रखिएगा। और अभी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ते होंगे आप, ठीक है ना। तो उसमें कभी थ्योरी नहीं आती एग्ज़ाम में, और जो थ्योरी पढ़ना भी होता है ना तो वो इंट्रोडक्शन के तौर पे स्टार्टिंग में दिया जाता है बस, ठीक है ना। तो आपको मैक्स वर्ड से याद रखना है, मैक्स सब्जेक्ट, और उसमें कभी थ्योरी नहीं होती, और होती भी है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, क्वांटम से आप याद रखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट होता है आपके टाइम मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें थ्योरी के नाम पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है आपको, फिर बाकी सब प्रैक्टिकल होता है। तो आपको यही याद रखना है कि मैथ्स सब्जेक्ट में कभी थ्योरी नहीं होती, और होती है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली हल्की सी थ्योरी होती है। क्वांटम से आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वर्ड याद रखेंगे, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। और मैथ्स से मैक्स और थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। तो क्वांटम थ्योरी के जो साइंटिस्ट हैं वो हैं कौन, मैक्स प्लैंक। 1900 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 3 मैं जल्द से जल्द लाऊंगी, और प्लीज़ कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये जो ट्रिक्स बनाने के जो टाइम लगता है ना वो एक टीचर ही समझ सकता है। और बाकी अगर ये आपको हेल्पफुल लग रही है तभी मेरा ये ट्रिक बनाने का कोई मतलब है, अदरवाइज़ कोई इसका मतलब नहीं है। तो प्लीज़ बताइएगा कि इस ट्रिक्स आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए।